बाजीराव मस्तानी के कुछ ऐतिहासिक तथ्य। बाजीराव अपने समय में मराठा साम्राज्य के सबसे बुद्धिमान पेशवा में से एक थे। बाजीराव अपने साहस और क्षेत्रीय कार्यकुशलता के साथ साथ अपनी प्रसिद्धियां, प्रमाणता और उपलब्धियों के लिए जाने जाते थे। बाजीराव पेशवा मराठा साम्राज्य के चौथे प्रधानमंत्री थे। सेना नायक के तौर पर उन्होंने सेना की अगुवाई करते हुए 41 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारे। इन लड़ाइयों से उन्होंने मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत में व्यापक किया और अपने सामर्थ्य से सभी प्रदेशों को अपने अधीन किया। वह ब्राह्मण थे और पुरोहित वर्ग में जन्मे थे, इसीलिए अपने पुरोहित कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य थे। उनके पिता की मृत्यु के तुरंत बाद ही छत्रपति शाहू जी महाराज ने उनकी योग्यता परखी और उन्हें पेशवा बना दिया। उस समय उनकी आयु केवल 20 वर्ष थी। मस्तानी एक हिंदू राजा महाराज छत्रसाल बुंदेला और उनकी फारसी नृत्यांगना पत्नी रूहानी बाई की बेटी थी। वे राजनीति, युद्ध कला और गृहस्थ कार्यों में प्रशिक्षित थीं। साथ ही साथ अति सुंदर भी थीं। अपनी माता की तरह वे भी नृत्यांगना बनी। मस्तानी के पिता महाराज छत्रसाल के राज्य पर एक बार भय के बादल छा गए थे। परिवार और राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने बाजीराव को मदद का बुलावा भेजा और बाजीराव ने उनकी मदद की। बाजीराव का ऋण उतारने के लिए राजा छत्रसाल ने अपनी बेटी मस्तानी उन्हें भेंट में दे दी। बाजीराव मस्तानी के प्रेम में पड़े और काशीबाई के साथ विवाहित होने के बाद भी उन्होंने मस्तानी से विवाह किया और उन्हें अपनी दूसरी पत्नी बनाकर ले गए। बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कथा के तथ्य। बाजीराव मस्तानी की कई योग्यताओं से उनकी ओर आकर्षित हुए थे, क्योंकि मस्तानी प्रतिष्ठित, अति सुंदर और सुडौल थीं। घुड़सवारी, तलवारबाजी, धार्मिक ज्ञान, युद्ध कला, कविता, नृत्य और संगीत में भी पारंगत थीं। मस्तानी भगवान कृष्ण की परम भक्त थीं, परंतु उनका धर्म अलग होने के कारण समाज ने उनके सामने विषम परिस्थितियां खड़ी कर दी थीं। बाजीराव और मस्तानी को एक दूसरे से अलग करने के कई प्रयत्न किए गए। सन 1734 में बाजीराव ने मस्तानी के लिए एक अलग महल बनवाया, जिसे नाम दिया गया मस्तानी महल। बाजीराव को मस्तानी द्वारा एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया कृष्णराव, परंतु उसके बहादुर व्यक्तित्व के कारण उसका नाम शमशेर बहादुर रख दिया गया। परंतु पानीपत के युद्ध में 27 साल के जुनूनी शमशेर बहादुर की मृत्यु हो गई। बाजीराव को पहली पत्नी काशीबाई द्वारा 2 बेटे थे, जिनमें से एक थे नाना साहेब और दूसरे रघुनाथ राव। नाना साहेब बालाजी बाजीराव के नाम से भी लोकप्रिय हैं, जिन्हें बाजीराव की मृत्यु के बाद पेशवा बनाया गया था। सन 1740 में खरगोन में अपनी एक भूमि का निरीक्षण करते हुए अचानक वे बीमार पड़ गए और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार में काशीबाई, चिन्नजी अप्पा, बालाजी, नाना साहेब और मस्तानी खरगोन आए थे। इसके बाद 28 अप्रैल 1740 को बाजीराव की समाधि का निर्माण किया गया था। लोक कथाओं के अनुसार मस्तानी ने बाजीराव की मृत्यु का समाचार सुनते ही अपनी अंगूठी में रहे जहर को खाकर आत्महत्या कर ली थी, और कुछ का कहना है कि उन्होंने बाजीराव की जलती चिता में छलांग लगाई और सती हो गई। सदियों पुरानी इस सती प्रथा में एक विधवा अपने पति की चिता में छलांग लगाकर अपने प्राणों की आहुति देती थी। मस्तानी के मृत्यु के बारे में कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं मिल पाए हैं। हाँ, यह स्वीकार किया जा सकता है कि अपने पति बाजीराव की मृत्यु के बाद 1740 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मस्तानी की समाधि पाबल में स्थित है। इस स्थल को मस्तानी समाधि कहते हैं। काशीबाई ने मस्तानी के 6 साल के बेटे शमशेर बहादुर को दत्तक ले लिया, जिसका असली नाम कृष्णराव था। उसे उन्होंने अपने घर में अपने साथ ही रखा और बड़ा किया। आशा है कि आप लोगों ने इस वीडियो का आनंद लिया होगा, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचें।